इस देश का शिक्षक कामचोर है, कंगाल है, उल्लू है, गधा है, मूर्ख है। तो आप बताइए, जिस देश का शिक्षक ही उल्लू है वो समाज कैसा होगा? इस धरती पर जो आज तक कोई नहीं कर पाया, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायम, मायावती या दुनिया का कोई नेता, दुनिया का कोई विद्वान जो सोच नहीं पाया। 2009 में हमको यकीन हो गया कि इस धरती का सबसे ताकतवर, पावरफुल हथियार अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गाली। सोचिए, आजमगढ़ की सड़कों पर जब मैं घूम रहा था, जेल जाने के बाद, पहली बार जेल जाने के बाद निकला, तो सब हमको पागल कहने लगे। पागल होने का प्रमाण किसी के पास नहीं था। हर स्कूल में एक छोटी सी जेल होनी चाहिए बच्चों के लिए, और ऐसा स्कूल सिर्फ राजीव तलवार खोलने वाला है। दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल हम खोलने वाले हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर भी होंगे, और हम लोग जानवर हैं, हम लोग मनुष्य नहीं बन पाए, हम लोग भी होंगे। चीज है। बाकी आप जैसे कह रहे हैं कि शिक्षा हमारी ये है कि बेकार हो चुकी, तो आप फिर अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो हमारी पॉडकास्ट का नाम है रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट। तो आज हम आ चुके हैं नए एपिसोड के साथ में। मेरा नाम भूरा है, हमारी पॉडकास्ट का नाम है रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट। तो आज हमारे मेहमान है एक लेजेंड, एक मिथ है, राजीव तलवार जी, जिन्होंने उनकी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। वो वीडियो में मतलब उनकी मीम भी बने हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो चल रहा है आजकल। और उनके जो यूट्यूब पे भी बड़े बड़े यूट्यूब उनके मीम डालते हैं, यूट्यूब चैनल वाले उनके मीम डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। उनके कम से कम यूट्यूब पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। और हमारे साथ में है द मिथ, द लेजेंड राजीव तलवार जी। तो कैसे है आप? एकदम मस्त भूरा भाई, धन्यवाद मुंबई बुलाने के लिए, प्यार देने के लिए। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, शेर हैं आप। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ये सब जो करते हैं आप? इस धरती पर जो आज तक कोई नहीं कर पाया, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायम, मायावती या दुनिया का कोई नेता, दुनिया का कोई विद्वान जो सोच नहीं पाया, वो 2009 में मैंने सोच लिया था कि वो काम राजीव तलवार से बढ़िया, बेहतर इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। आज 13 साल 14 साल बाद, 6 बार जेल जाने के बाद मंजिल एकदम करीब है। 99% मैं अपना युद्ध जीत चुका हूं। बस मुझे इस धरती से 500 ऐसे भगवान चाहिए, 500 ऐसे भगवान चाहिए जो राजीव तलवार को प्यार कर सकें, आशीर्वाद दे सकें और मात्र 100 रुपया महीना दे सकें। अगर ऐसे भगवान जल्दी से मिल गए तो मैं भारत नहीं, दुनिया में वो करूंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आपका धन्यवाद मुंबई बुलाने के लिए, प्यार देने के लिए। आपकी पूरी टीम को भूरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो मतलब आपके इस लाइफ के बारे में सब देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप अपने मतलब बचपन के बारे में बताया। बचपन जैसे और बच्चों को बीतता है उसी तरह बीता है। मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक रहे हैं बायोलॉजी के। एक दौर था जब वेतन, सैलरी बहुत कम हुआ करती थी और हर घर में वो सुख सुविधाएं, वो पैसे उतने नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने, गरीबी नहीं कह सकते, लेकिन अभाव रहता था, लेकिन वो अच्छा था। उस अभाव ने, उस परेशानी ने जो हमको सिखाया, वो एजुकेशन मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और उसी के बदौलत मैं आज दुनिया में वो करने जा रहा हूं जो कोई नहीं सोचा है। बचपन से क्रिकेट खेला, कबड्डी, खो खो, गोली सब खेले, बुढ़वा बुढ़िया, अच्छा, लखनी, तमाम ऐसे खेल जो आज गुम हो गया है, सब खेलता था। गालियों के बीच रहता था। हमको एक गाली देने के लिए मेरे चाचा लोग 1 रुपए देते थे। मैं थोड़ा बचपन में तुतलाता था, तो कहते थे चाचा लोग, आप तुम गाली दो तो तुमको हम 1 रुपया देंगे। तो 1 रुपया पाने के लिए हम गाली देते थे। और 2009 में हमको यकीन हो गया कि इस धरती का सबसे ताकतवर, पावरफुल हथियार अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गाली। और जिसे इस बात का यकीन हो जाएगा वो राजीव तलवार के लिए भगवान जरूर बनेगा, 100 रुपया महीना देगा, लाइक शेयर कमेंट करेगा, और फिर मैं वो करूंगा जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। आपने पढ़ाई कहाँ तक का की है? मेरे पास सिर्फ डिग्री है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, रियल बिहेवियर सीन इन एजुकेशन। तो वो सिर्फ डिग्री है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी शिक्षा हमारे व्यवहार में न दिखे तो कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा था और कहीं फेंका हुआ है। नहीं चाहिए ऐसी डिग्री। और आने वाले वक्त में दुनिया के बच्चों को ये सोचना चाहिए, ऐसी डिग्री क्या, ऐसी पढ़ाई क्या जो जिंदगी में कभी, जो स्कूलों में सिखाया जाता है वो हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता है। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर, धिक्कार है ऐसे एजुकेशन पर। और इस देश के शिक्षक को ये बात नहीं मालूम है। इस देश का शिक्षक कामचोर है, कंगाल है, उल्लू है, गधा है, मूर्ख है। तो आप बताइए, जिस देश का शिक्षक ही उल्लू है वो समाज कैसा होगा? मतलब आप किसी और को नहीं, शिक्षक को ही बोल रहे हो? नहीं, जो मैं शिक्षक को बोल रहा हूँ, शिक्षक इज ए कैंसर। शिक्षक राक्षस बन चुका है। शिक्षक मूर्ख, अंधा है, गूंगा है, बहरा है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ऐसा नहीं लगता कि लोगों को चर्चा करना चाहिए, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं लगता सब एक ही रेस में लगे हुए चूहे की तरह? एकदम।
पूरी पूरी दुनिया उसी में, एक ही रेस में। भीड़ और भेड़ में क्या अंतर है, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ, अच्छा। भीड़ और भेड़ में क्या अंतर है, चर्चा करिए। तो आपको लगा क्या ये अंतर हो, मतलब हटाना चाहिए, तो आप नहीं बड़े भैया, अगर हम 20-25 साल जाके भेड़ की तरफ व्यवहार कर रहे हैं तो फिर स्कूल जाने की क्या मतलब है। सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। मीडिया, टीवी, अखबार जो बोलता है वही समाज बोलता है, और वही हम। सोचिए, आजमगढ़ की सड़कों पर जब मैं घूम रहा था जेल जाने के बाद, पहली बार जेल जाने के बाद निकला, तो सब हमको पागल कहने लगे। पागल होने का प्रमाण किसी के पास नहीं था। लोग इतना भी नहीं सोच पा रहे थे कि यार इसको हम पागल कह क्यों रहे हैं। और आज जब मैं पूछता हूँ कि आप लोग हमको पागल क्यों कहते थे, बताइए, तो लोग कहते हैं कि हमने कब पागल कहा था, हमने तो आपको पागल नहीं कहा था। इतने बड़े झूठे हैं लोग, जबकि 99% लोग आजमगढ़ में हमको पागल कहते थे। तो आप प्रोफेशनली मतलब वहां से आजमगढ़ से है आप? आजमगढ़ यूपी, अच्छा, गोरखपुर और बनारस के बीच का एक प्यारा सा शहर आजमगढ़। आजमगढ़। तो आप फिर आपने मतलब डिग्री वगैरह सब कंप्लीट कर लिए? हाँ, बीए तक पढ़ाई की है, लेकिन हाँ, वो फिर उसके बेकार बाद है। में क्या नौकरी की है, नहीं, क्या किया? बीए इंटर पास करने के बाद ही मैं कोचिंग चलाना शुरू कर दिया था। कोचिंग मतलब किस चीज का सिखाते थे आप? कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाता था, मैथ, साइंस। अच्छा, और धीरे धीरे करते करते मैंने उसको कोचिंग का रूप दिया, और कोचिंग मेरी चल गई 7-8 साल। 7-8 साल आपने की? 7-8 साल में ही मेरी सफलता मिल गई। अच्छा, उसमें क्या फीस रहती थी, मतलब क्या सिस्टम है? फीस हमको लगा 100 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव के शासन काल में थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था कुछ बदल गई थी, तो मैंने स्कूल को उसी को, रत्ना कोचिंग को रत्ना पब्लिक स्कूल में बदल दिया। अच्छा, तुम्हारी कामयाबी मतलब इतनी हो गई थी कि तुमने स्कूल खोल लिया? एकदम मात्र 10,000 रुपए में मैंने स्कूल खोला था। 3,000 रुपए में कोचिंग, 10,000 रुपए में स्कूल। और अच्छा। 35 साल की उम्र में मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो एक बच्चा सपना देखा था। जो मैंने सपना देखा था 35 साल की उम्र में, सब पूरा हो गया था। तभी मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि अब तुम स्कूल चलाओ। तो उसका स्कूल क्यों छोड़ा आपने? मैं बोर हो चुका था, अपने स्कूल से बोर हो चुका था, मेरा मन नहीं लगता था, मैं यही सब करना चाहता था, लेकिन कैसे करना था मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं तो पहला कदम कैसे उठाया आपने ये चीज के मैं लिए? लगातार प्रयास करने लगा कि कैसे स्कूल छोड़ दूं, कैसे वो काम करूं जो मैं करना चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी समझती नहीं थी। मैंने स्कूल के बच्चों से भी कहा था कि, मैं पत्नी से भी कहा था कि गाली के दम पर एक दिन इतिहास रचूंगा, गाली के दम पे पूरे भारत में जाना जाऊंगा। और यकीन हो गया था। और करते 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 प्रशासन ने पहली बार हमको गाली सिखाने के अपराध में जेल में डाल दिया। आरोप लगा मेरे ऊपर कि मैं गाली सिखाता हूँ बच्चों को। संभव ही नहीं है, कोई किसी को गाली क्यों सिखाएगा। हाँ, आप ऐसा पर्सनल लाइफ में देते हो अलग चीज है, मगर घर में मतलब जो कॉलेज वगैरह जाकर है पढ़ा रहे वहां क्यों सिखाओगे आप गाली? तो वही जेल में गया, 3 दिन जेल में रहा, और 3 दिन जेल में मैंने कसम खा लिया कि अब स्कूल नहीं चलाएंगे, अब वो करेंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो जेल में क्या होता है, कैसा लगा आपको? जेल इज द बेस्ट स्कूल। जेल दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल है। हर स्कूल में एक छोटी सी जेल होनी चाहिए बच्चों के लिए। और स्कूल, वो एजुकेशन अधूरा है अगर वहां जेल नहीं है। और ऐसा स्कूल सिर्फ राजीव तलवार खोलने वाला है। दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल हम खोलने वाले हैं, जिसमें कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर भी होंगे, और हम लोग जानवर हैं, हम लोग मनुष्य नहीं बन पाए, हम लोग भी होंगे। और उसमें जेल भी होगा, उसमें प्यार भी होगी, उसमें नफरत भी होगा, सब चीज होगी। यस। उसके बाद फिर हर नफरत का इलाज होगा, समस्याओं का समाधान होगा। अगर हम 20-25 साल स्कूल जाके प्यार से रह नहीं सकते, अपने पड़ोसी से जलते हैं, तो फिर जीना बेकार है। मनुष्य नहीं है, जानवर है। और जब जानवर, आप जेल से निकले तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कोई घर वाला क्यों चाहेगा कि मेरा बेटा, मेरा पति जेल जाए। बुरा लगता था, बड़ी परेशानियां मेरी पत्नी को। हमको तो दिक्कत कभी नहीं हुई, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार वालों को बेइज्जती लगती थी, खराब लगता था। लेकिन मैं तो कसम खा लिया था कि अब उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। और मैं जानता था कि हमें मंजिल मिलेगी, हमको मौत के अलावा कोई नहीं रोक सकता था। अच्छा, और आज 99% हम सफल हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जो शेर है वो वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, और जो मूर्ख हैं, जो गधे हैं, वो उल्लू की तरह देख रहे हैं। इस तरह उल्लू की तरह देख रहे हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो शेर है वो लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा, और 100 रुपये महीना भी देगा। जो 100 रुपये महीना नहीं देगा, 1 रुपया महीना देगा, 10 रुपये महीना देगा। और फिर मैं धरती पर वो करूंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आपकी फैमिली में कौन कौन है? पिताजी जिंदा है, माताजी मर चुकी हैं। 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, मैं बीच में हूँ। 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन। अब बच्चे अच्छे है आपको? एक बच्चा है जो इस समय इंटर पास करके कंप्यूटर साइंस से कर रहा है। किस सर में ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, वो अलग चीज है। बाकी आप जैसे कर रहे हैं कि जो शिक्षा हमारी ये है कि बेकार हो चुकी, तो आप फिर अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, वही शिक्षा। वही बहुत सही सवाल। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज कैंसल। हाँ। बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। हाँ, अभी मेरी पत्नी या समाज ये बात समझ नहीं पा रहा ना। हाँ। जिस दिन समाज समझ जाएगा तो वो कहेगा कि स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका बच्चे को आप भेज रहे हो, मतलब भाई, खुद अब वो वही बच्चा बात कर रहे देखिए, हो। वो बच्चा भी अभी ये नहीं समझ पा रहा है ना कि क्या है।
जब तक कोई चीज समझेगा नहीं तब तक वो कैसे करेगा, और मैं जबरदस्ती किसी को कैसे कर सकता हूँ। और फिर जब जेल से आए उसके बाद में आपने क्या किया, मतलब कि आप फिर से स्कूल में गए नहीं, या सोचे कुछ और करूंगा मैं? स्कूल मैंने छोड़ दिया और लगातार मैं विरोध करने लगा। जिस डीएम ने हमको जेल भेजा था, जिस प्रशासन ने हमको जेल भेजा था, उसके खिलाफ मैंने बगावत कर दिया। लगातार उनका विरोध करता था, सामने बोलता था, और वो इस तरह करते करते दो तीन बार और जेल भेजे। फिर और भी 2-3 बार किस वजह से भेजे, मतलब बिना गलती के। क्या बिना- कभी आप लोग इस दुनिया से पूछें कि राजीव तलवार को जेल क्यों भेजा जाता था, मेरी गलती क्या थी? तो शायद उत्तर कोई नहीं बता पाएगा। मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी ऐसी क्या गलती थी, मैं ऐसा क्या करता था कि मुझे रात रात भर थानों में बैठाया जाता था, 6 बार जेल भेजा गया है, आज तक मैं नहीं समझ मतलब ये देश में मतलब किसी को उठा के जेल भेज सकते हैं? इस देश की जेलों में 70% से ज्यादा जो कैदी हैं वो निर्दोष हैं, असली अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं। और ये जो न्याय व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, पूरा सड़ चुका है। इस सिस्टम का ओवरहालिंग ऑपरेशन बहुत जरूरी है, और इस सिस्टम का ऑपरेशन कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ भगवान बनिए। मतलब जो जनता है वही कर सकती है, जो सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती है। सरकार जो कर सकती है वो करती है, जो कर सकती है वो करती है। तो आप तो कहते जो मतलब जो ज्यादा करके वो है वही आजकल सरकार में है। अच्छा ही बताइए, सरकार बनाता कौन है? हम लोग, मतलब तो जब हम लोग गधे हैं, मूर्ख हैं, चूतियां हैं, तो कैसी सरकार बनाएंगे बताइए आप? और जब हम लोग कैंसर हैं, बेईमान हैं, लालची हैं, तो वैसा ही नेता, वैसा ही बेटा पैदा करेंगे, वैसा अधिकारी पैदा करेंगे। तो समाज में ऐसा होगा, जब तक आप भगवान नहीं बनेंगे, गलत का विरोध नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी क्या? फिर सर आज आप मतलब फिर आपने क्या क्या किया उसके बाद में, आने के बाद में, जेल से आने के बाद में? बहुत मेहनत किया मैंने। ये हमारा हथियार है, इसी को लेके आजमगढ़ की सड़कों पर मैं लगातार खड़ा रहता तो था। इस पे क्या लिखा है? मानसिक विकलांग शिक्षकों ने पूरे समाज को बना दिया अपाहिज। हाँ, लोगों को इस बात पर चर्चा करना चाहिए। हाँ, मतलब इसका क्या मतलब है? मानसिक विकलांग शिक्षकों ने पूरे समाज को बना दिया। अभी मतलब नहीं बताऊंगा, आप लोग चर्चा करिए इसका मतलब क्या हुआ। लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहता, लोग भागते हैं। चर्चा करिए, सही उत्तर क्या है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये क्या है लिखा हुआ? सबसे अधिक ताकतवर कौन? सबसे अधिक ताकतवर कौन? ये प्रश्न पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है सबसे? मतलब अभी नहीं बता सकता, उल्लू टीवी देखिए तभी पता चलेगा। और एक प्रश्न और है, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? पूरी दुनिया को इसका सही उत्तर नहीं पता है, गूगल पर सर्च करिए, वो भी नहीं बता पाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों से पूछते हैं कि विद्यार्थी की सबसे जरूरी क्या है, आप बताइए आज के विद्यार्थी की सबसे जरूरी क्या है? मेरे हर प्रश्न की एक कीमत होगी। मेरे सामने 500 शेर होंगे और एक व्यक्ति हमको 100 रुपया देगा। 500 लोग 50,000 रुपया नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकता। फ्री में कुछ भी नहीं। आप ये विद्यार्थी की सबसे जरूरी क्या है ये आज आप बता दीजिए, बाकी और कुछ मत बताइए। अरे ये सब रहस्य है, और इतनी मेहनत करता था इस तरह की दवाई खोजने के लिए, इस तरह का, वो ऐसे नहीं बता सकता। मैं कुछ भी फ्री में बांटने वाला नहीं हूँ। मोदी मुलायम मारुति की तरह से ना आपको फ्री में लैपटॉप मिलेगा, ना फ्री में पैसा मिलेगा, ना अनाज मिलेगा। मैं कुछ भी फ्री में नहीं बांटने, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन फ्री में कुछ किसी को नहीं बांट। आपने फिर क्या चीज का विरोध किया? फिर आपने आजमगढ़ में क्या देखा कि क्या समस्या है, क्या नहीं? जो भी मुझे लगता था गलत उस पर मैं लिखता था, हथियार पर खड़ा हो जाता था। तो कितने घंटे तक ऐसा आप? अरे दिन भर मिला के, कुल मिला के 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, दिन रात। तो ये आपके हाथ वगैरह नहीं दुखते थे? मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। मगर ठंड तो लगती है मर्द को। मर्द होता है, और मर्द को कुछ भी नहीं लगता है। मर्द शेर होता है, मर्द गलत का विरोध करता है। मैं मर्द बनना चाहता था, मैं अभी मर्द नहीं बन पाया हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ टाइगर। मर्द बनना चाहता हूँ, और मुझे 500 भगवान अगर मिल गए तो इस धरती का सबसे ताकतवर मर्द कैसा होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, नेता अधिकारी मोदी मुलायम मारुति शाहरुख खान को कैसा होना चाहिए, असली हीरो कैसा होना चाहिए, असली शिक्षक कैसा होना चाहिए, मैं इस दुनिया को बताऊंगा, और कोई नहीं बता पाएगा। आप पूरे हिंदुस्तान को मतलब बदलना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं किसी को बदलने के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन वो जो मैं करना चाह रहा हूँ वो बहुत अनोखा है, और पूरी दुनिया फिर भारत की तरफ देखने लगेगी कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस धरती का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूँ, जो कोई समझ ही नहीं पाया वो करने जा रहा हूँ। जो समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और वो बम इस देश की हर समस्या का समाधान होगा। दुनिया में हर समस्या का समाधान मेरे बम में है। असली बम मेरे पास है, मैं बनाऊंगा। 99% बना चुका हूं, और ये जो RDX है, बम बारूद है, मशीन गन है, ये सब यूजलेस है। इसी ने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध, इतनी लड़ाइयां जो हुई हैं इन्हीं हथियारों के बदौलत हुई हैं। ये हथियार न होते तो शायद इतनी लड़ाइयां, इतनी नफरत समाज में नहीं होती। मेरे पास जो हथियार है
तो दुनिया का सबसे प्यारा और खतरनाक हथियार है जो चमत्कार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद वाले भगवान को बहुत मौका दिया, आपने खुद भगवान बनिए, चमत्कार हम करके दिखाएंगे। वो ऐसा क्या बम है उसमें, मतलब क्या होएगा, वो बम फटेगा तो फिर? आई कैन टेल यू राइट नाउ, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जब मेरे पास भगवान होंगे, वो तो परिस्थितियां अभी होंगी। आपको मतलब जो लोग चाहिए, भगवान चाहिए, वो मिले नहीं है अभी तक? हाँ, 100 रुपया महीना देने वाले भगवान अगर राजीव तलवार को नहीं मिल रहे हैं तो क्या मेरी गलती है? इतनी मेहनत करने के बाद अगर 500 लोग हमको 100 रुपया महीना देने के लिए इस इतनी बड़ी दुनिया में 140 करोड़ में लोग नहीं मिल रहे हैं तो शर्मनाक है इस समाज के लिए। इस देश में लाखों शिक्षक हैं, लाखों नेता हैं, लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पीछे इतना पैसा खर्च होता है। ये बताइए, इस देश के सरकारी कर्मचारियों ने इस देश को क्या दिया है, जरा बता दीजिए। 100 साल में ये एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी औलादें पैदा नहीं कर पाए। शर्मनाक है यार, जो समाज, जो सिस्टम, जो शिक्षक 100 साल में एक भगत सिंह पैदा नहीं कर पाया, वो क्या कर पाया? इस देश को चर्चा करना चाहिए। आप लोग इतने बड़े चूतियां हैं, इतने बड़े गधे हैं कि आप चर्चा भी नहीं करेंगे, और चर्चा नहीं करेंगे तो भगत सिंह पैदा नहीं होगा। लेकिन हमने कसम खाया है, भगत सिंह पैदा करेंगे और जरूर पैदा करेंगे, और उसके लिए जो भी कर सकते हैं मैं करता हूँ और करता रहूंगा। आप जो ये मांगते हैं पैसे, अपने लिए मांगते हैं या किस चीज के लिए मांगते हैं? ये बताइए, एक नेता को, एक मंत्री को, एक विधायक को, एक डीएम को, सरकारी कर्मचारी को पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है सरकार की तरफ से। एक नेता, एक अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी का नाम बता दीजिए जो आपकी परेशानी में काम आएगा। 140 करोड़ लोग बताएं जरा, कोई अब नाम बताइए किसी का। कोई नहीं है। राजीव तलवार जैसा व्यक्ति इस धरती पर कोई है ही नहीं। तो आप पैसे से लोगों की समस्या हल करना चाहते हैं? नहीं क्या यार, करना चाहते हैं? हम फ्री में काम क्यों करेंगे? हम क्यों फ्री में काम करेंगे? अमिताभ बच्चन, शाहरुख को एक फिल्म का 10 करोड़ मिलता है, और असली हीरो मोदी मिलान मावती नहीं, अमिताभ, शाहरुख, सलमान नहीं, विराट कोहली, धोनी नहीं, सचिन नहीं है। असली हीरो राजीव तलवार है। और ये बात अगर 500 मर्दों को समझ में आ गई तो इतिहास हम बनाएंगे। दुनिया के सबसे असली सुपरस्टार हम होंगे, असली। ये लोग नकली हैं, नकली जनता, नामर्द जनता, नपुंसक जनता, नपुंसक स्टार पैदा कर सकती है। और असली मर्द अगर 500 मिल गए तो असली हीरो, असली शिक्षक, असली स्टार कैसा होता है ये दुनिया को समझ में आ जाएगा। अंधापन, गूंगापन जो समाज का है वो सब दूर हो जाएगा। दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर राजीव तलवार। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि मैं अन्याय हूँ, जो सबसे ज्यादा, मतलब आपकी एक पहली वीडियो जो वायरल हुई थी, वो कैसे वायरल हुई? अब कैसे हो गई मुझे क्या मालूम। आपने बनाए थे ना वीडियो? हाँ, किसी और ने बनाया था? बनाया हमने था, लेकिन वो कैसे वायरल हो गई, क्या हो गई? कहाँ की वीडियो थी, मतलब वो ये किस तरीके, किस सिलसिले पे बनाया था? एसपी ऑफिस के पास एक मैटर था जिसमें महिला ने कहा कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। फिर मैंने मंदिर मस्जिद वाले भगवान को पर अपना हथियार चलाया। मंदिर मस्जिद वाले भगवान तुम्हारी, आगे नहीं बोल सकता। हाँ। और वो वीडियो वायरल हो गया। कपिल शर्मा, ललन टॉप और भारत में जितने बड़े बड़े पेज हैं सबने उसको अपलोड किया, वायरल हो गया और दुनिया जान गई हमको। और एक वीडियो और है जो चाचा है, उनसे आप पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी की सबसे ज्यादा जरूरी क्या, वो वीडियो तो और बहुत वायरल हुई। उसमें लोगों ने मीम भी बनाए, लोगों ने अपने चैनल पे भी डाले, लोगों ने रिएक्शन भी दिए, अच्छे लोगों नहीं, ने। दुनिया का सबसे पहला क्वेश्चन है जो वायरल हुआ है, क्वेश्चन आज तक। हाँ, तो वो चाचा से आप पूछ रहे हो, उनको फिर गाली वगैरह भी दे नहीं, रहे हो उनको आप। नहीं, उनको देखिए, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है ये तुमने पूछने। उनसे पूछे, फिर उन्होंने बोले क्या? शिक्षा। तुमने पूछे शिक्षा क्या होती है? पढ़ाई। उन्होंने पढ़ाई क्या होती है? फिर एजुकेशन क्या होता है? फिर जब वो क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं अपना हाँ, काम करने लगा तो वो मुझको हाँ, छेड़ना चाह रहे थे। हाँ, तब फिर मैंने बोला कुछ, और वो अगर इतना नहीं किए होते तो मैं वो उनको नहीं बोल रहा था, मैं तो सबसे कह रहा था, सबको कह रहा था। और मेरा इंटेंशन किसी को बेइज्जत करने का नहीं है, किसी को दुख देने का नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर गलती से हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। फिर तुमने वो करे तो तुमने ऐसा भी करे, फिर आगे चले गए। अरे वो बचपन की आदतें हैं, और आदत जो है वो बदलती नहीं जो है। आपकी बात माने वो शेर, और जो आपकी बात न माने वो शेर नहीं ऐसा है। नहीं, जो गलत का विरोध ना करे। अगर मैं अच्छा। गलत हूं या कोई भी गलत है, अगर गलत का विरोध नहीं करते हैं तो आप गीदड़ हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं। और अगर आप गलत का विरोध सामने करते हैं तो समझ लीजिए कि आप शेर बनने लगे हैं। एक बच्ची अभी बीच में कुछ सुसाइड वगैरह हुआ था, उसका बोलो क्या सिलसिला था? वो उसके बारे में हमारे बताइए आप। आजमगढ़ में एक स्कूल है, चिल्ड्रन हाँ। कॉलेज, वहां से एक बच्ची जो है 3री मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लेती है। लेकिन इस देश में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, कोटा में चाहे कहीं भी, वो आत्महत्या नहीं, एक तरह की हत्या है। और इस तरह की हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, इस देश के लोगों को चर्चा करना चाहिए। ये हत्या क्यों हो रही है? किस वजह, क्या वजह है इस चीज की? जब शिक्षक ही मूर्ख है, गधा है, तो समाज। तो वो तो 3 साल, मतलब तीसरी का बच्चा, उसको क्या पता है, मतलब नहीं, बच्ची। 3री में नहीं पढ़ती थी वो, 11th की बच्ची अच्छा, थी। 11 की बच्ची थी। तो ऐसा मतलब आत्महत्या कर ली, मतलब इतना हिम्मत उसको कहाँ से आई हो, या क्या हुआ मतलब? हाँ, सबने सही कहा है, आत्महत्या करने वाला कायर नहीं होता है। और मैं तो सोच के दंग रह जाता हूँ कि जो बच्चे आत्महत्या करते हैं वो कितने बहादुर हैं, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेते हैं। आत्महत्या तो हम भी कर रहे हैं। ये आत्महत्या करने का तरीका बदलना चाहिए। देश के लोगों, दुनिया के लोगों, आत्महत्या जो भी करने वाला हो तरीका बदल दे। हम भी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है।
अब इस तरह से आत्महत्या मत करिए। तो ये आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए और ये कैसे रुकेगी ये चीज? कोई नेता अधिकारी का नाम बताइए जो इसको रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, किसी को जानते हैं? कोई तो नहीं कर रहा है, मैं आपसे हम पूछ रहा हूँ। करके दिखाएंगे, वेट करिए, हम सब कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा। मेरी तो ताकत उसके लिए बढ़ेगी। आपने क्या किए थे, मतलब आपने बोर्ड लिए थे, क्या हुआ था भाई मतलब? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो कर सकता हूँ विरोध करता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को। तो बच्चे को न्याय नहीं मिला, उसके घर मैं वालों को कुछ पैसे वैसे किसी ने कुछ कुछ नहीं, दिए? एकदम कोई मतलब क्या बताएं। आप मिले उनके घर वालों से? हाँ, 2-3 बार माता से मुलाकात तो हुई, क्या पिता। बात हुई, उनकी माँ ने क्या बात की आपसे? उन्होंने कहा कि सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आप अभी तक मेरे बेटी के लड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा भी है कि आपके साथ न्याय जरूर होगा। आपने कुछ सोचा नहीं कि उनकी कहीं से मदद, जैसा आप कर रहे हैं उनके लिए? करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और भी मतलब और हुआ है ऐसा हादसा आत्महत्या का? और अरे कोटा में तो देख ही रहे हैं आप। क्या हो रहा है, मतलब हम मुझे नहीं पता सही में क्या हुआ, मतलब कोटा कोटा में? कोचिंग जो है, कोचिंग हाँ, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं पढ़ते हैं, मैंने सुना। हाँ, और वहाँ बच्चे, ढेर सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और देश को इसके बारे में सोचना चाहिए। गलत है ये। अगर आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो समाज के लिए आत्महत्या से मुझे ध्यान आया, सुशांत सिंह राजपूत पे भी आपने वीडियो बनाया था, क्या उसका क्या मतलब, क्यों बनाए थे आपने वो वीडियो? सुशांत सिंह राजपूत, विश्वास नहीं होता है कि वो आत्महत्या थी, विश्वास नहीं होता है मुझे। ये उससे थोड़े महीने पहले उसने आत्महत्या पे एक पिक्चर बनाया और फिर उसने ही आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या, हाँ, हाँ, उसने खुद उस, छिछोरे करके नहीं एक वो पिक्चर पिक्चर, बनाया उसने अपने ही ऊपर, एक आदमी, तुम अब जैसा तुम हो, तुम एक हाँ, विचार पे काम कर रहे हो और तुम ही वो विचार कर लो, मतलब तुम सही जैसा बात है, हो सकता है तब तो। नहीं नहीं, आप, मैं वो पिक्चर में देखा हूँ। देखा, छिछोरे नाम है वो हाँ, पिक्चर याद का, है जैसा बिल्कुल। आप है, अभी आप ये चीज का विरोध कर रहे हैं, अब आप भी वही चीज करने लग जाए तो? हो सकता है, तो अब मैं आपकी बात सहमत हो सकता है आत्महत्या की हो, लेकिन लगता नहीं है। ठीक है, हाँ, और लोग बागों ने कहा कि मर्डर भी मिस्ट्री है, ऐसा जो भी कुछ। हो। आपने उसके खिलाफ भी आवाज उठाए थे, मैं जी देखा आपकी वीडियो देख रहा था मैं, तो मालूम पड़ा जी मुझे। जी। तो ये रुकनी चाहिए, क्या सिलसिला है ये आत्महत्या पे, कुछ होना चाहिए नहीं होना देखिए, चाहिए? मनुष्य आज भी जानवर बना हुआ है। किसी की मौत से, किसी की परेशानी से किसी को लेना देना नहीं है। आप परेशान हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं परेशान हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर सब अपनी जिंदगी में मस्त है, आगे आजू बाजू का सोच ही नहीं रहे कुछ। जानवर, हम लोग आज भी जानवर हैं, मनुष्य बन ही नहीं पाए हैं। अगर मनुष्य होते तो एक दूसरे के लिए खड़े होते, एक दूसरे के लिए लड़ते, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। अरे मैं एक और वीडियो देख रहा था, वो निरोवा करके एक भोजपुरी का हीरो, उसके साथ में भी आपने मतलब सवाल पूछे हाँ, और आपने पैसे मांगे उनसे 10,000 रुपए, तो किस चीज के लिए, मतलब? आजमगढ़ के सांसद हैं, और देश के हर विधायक सांसद को, सरकारी कर्मचारी को, राजीव तलवार को महीने में कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो समाज की क्या जरूरत है आपको पता ही नहीं है। तो अगर आपको इतना पैसा मिलता है, एक डीएम को, एक अधिकारी को, नेता मंत्री को, तो आप अपनी तनख्वाह में से अगर 1,000 रुपया महीना नहीं दे सकते आप, तो आप बेशर्म हैं, आप बोझ हैं, आप नालायक हैं, आपको देना चाहिए। राजीव तलवार जैसे व्यक्ति को, हर मंत्री विधायक को, सरकारी कर्मचारी को देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये जो सांसद ऐसी बन जाते हैं, मतलब कुछ करते करते हैं या नहीं करते हैं? असल बात, पार्टी को लोग, इस देश की जनता पार्टी को वोट देती है। अभी उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ कि वो सोच सके कि समाज के लिए हम जैसे लोग जरूरत हैं कि नहीं, नेता कैसा होना चाहिए, अधिकारी कैसा होना चाहिए, समाज को पता ही नहीं है। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपका घर कैसे चलता है? आप मतलब इतने उसमें लगे हुए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप अपना, मतलब सब, मतलब नहीं कुछ और देखिए, एक्स्ट्रा काम करते हो, यही कर रहे हो? यही करता हूँ मैं, दूसरा काम नहीं करता हूँ। और यूट्यूब से, फेसबुक से, और तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते, लेकिन पब्लिक हमको सपोर्ट करती है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना पैसा भेज देती है कि मेरे घर का खर्चा चल जाता है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत पैसा तो नहीं आता है, लेकिन इतना आ जाता है कि मुझे कभी आज तक दिक्कत नहीं आप है। ऐड वगैरह भी करते हो कोई ज्वेलरी वगैरह का? ऐड करता हूँ, लेकिन उसकी सच्चाई अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, वो ऐड हाँ, करते हो, उसमें हाँ, आपको? बहुत पैसा मैं नहीं कमा पाता हूँ। मुझे अच्छा। पैसा कमाने का तरीका, जब मैं पैसा कमाने का तरीका स्कूल में सीख रहा था, अभी 1 ही साल हुआ था, हाँ। 1-2 साल हुआ था, पैसा कमाने का तरीका मैंने सीखा तो मेरा स्कूल बंद हो गया। और अभी मैं पैसा कमाने का तरीका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि पैसे कमाने के लिए जो बीज होना चाहिए, बीज मैंने मेहनत करके लगा दिया वो है, दिए है, बो दिया है। वो पता नहीं पेड़ का रूप ले पाएगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, जड़ लेकिन लगा दिए है, बस झाड़ उगना बाकी है और फिर फसल कटना बाकी। एक जैसा आपका नाम है राजीव तलवार, एक और थे इससे पहले, मतलब उनका 2009 या 10 में उनका देहांत हो गया है। मैं तो मतलब बहुत उनको सुनता भी हूँ, और आपका नाम उनसे मिलता है, राजीव दीक्षित जी से। तो उनके बारे में आप, मतलब आपका नाम मिलता, कभी आपने उनको सुना है? अगर मैं कहूँ कि मैं राजीव दीक्षित का दूसरा जन्म है, बस फर्क, मतलब वो गाली नहीं देते थे और आप गाली देते हैं। हथियार हमारा, गाली हमारा हथियार है। और अगर कोई ध्यान से देखे, सुकरात को, भगत सिंह को, दशरथ माझी को, राजीव दीक्षित को, अमिताभ को, मोदी गुलाम, जिसको आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें राजीव तलवार का एक बाला साहब ठाकरे का, अमिताभ, शाहरुख, सलमान का एक छोटा सा अंश दिखाई देता है। फिल्मों में जो होता है, जो आप फिल्मों में देखते हैं, असल जिंदगी में कोई कर रहा है तो सिर्फ राजीव तलवार। और जिस दिन ये मुट्ठी भर लोगों को लग गया कि राजीव तलवार कुछ कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, तो उनकी वीडियो वगैरह देखी है आपने, राजीव दीक्षित? हाँ,
उनसे क्या सीखने मिलता है? इतना बचपन में ही सीख चुका हूँ कि अब किसी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को करना चाहिए। सीखते जाते हैं जिंदगी भर, कुछ करते नहीं है तो क्या हाँ, फायदा। करना चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए। एक्शन विदाउट थॉट। हमारे में ये है ना, मतलब कि अपन कोई चीज देख रहे हैं, अगर हम हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते जबान से रोको, और जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा मान लो ये बुरा आदमी और साइड हो जाओ। हम समाज में कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं, खाली देख रहे और चले जा रहे। एकदम सही आप कह रहे हैं। अंधे गुंगे बहरे समाज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मर गया है पूरा भारत, पूरी दुनिया मरी पड़ी है। और राजीव तलवार अगर भारत में 500 लोगों को जिंदा कर पाया तो पूरी दुनिया को हम जिंदा कर देंगे। भगत सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? आई लव भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के आई बारे लव में। भगत सिंह। और घर घर में भगत सिंह जैसा बेटा होना चाहिए, राजगुरु सुखदेव जैसा बेटा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसा बेटा होना चाहिए। उनके बारे में कुछ जानते हैं भगत सिंह के बारे में? मैं 1% भगत सिंह बन चुका हूँ। भगत सिंह को कोई महसूस कर सकता है, इन क्रांतिकारियों को कोई महसूस कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजीव। आपको लगता है कि जब से आजादी हुई, जब से आज तक कोई भगत सिंह पैदा हुआ है या नहीं कर पाए हैं? भ्रम है यार, ये देश गुलाम है आज भी। आजादी मिली है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से, हम आज भी गुलाम। काले अंग्रेजों के मतलब? ये काले अंग्रेज जो है ना, ये उन अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, नीच है, बेईमान है, लालची है, मक्कार है। और इसकी ये जो भी हो रहा है समाज में, जो वो इसका कारण है इस देश की जनता, जो मूर्ख है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। इस देश की जनता को अपनी कमी नहीं दिखाई देती है, नेता की कमी दिखाई देती है, अधिकारी की कमी दिखाई देती है, अपने बाप की कमी कभी नहीं दिखाई देती है। जो आदमी अपने बाप की कमी को नहीं देख सकता, उसको हक ही नहीं है कि वो किसी दूसरे की कमियों को, बुराइयों को देखे। पहले अपनी कमी देखिए, फिर दूसरों को देखिए। कोई टीचर सर जैसे अवध ओझा सर है, खान सर है, वो लोग को किसी को सुनते हैं आप? इस देश दुनिया में कोई शिक्षक नहीं है, और अगर सच को जानना हो तो अवध ओझा, हाँ। खान सर, जितने बड़े बड़े टीचर हैं उनको मेरे सामने बैठाइए, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि राजीव तलवार क्या है। ये प्लेटफॉर्म भारत को तैयार करना चाहिए। अब 2024 चुनाव से पहले अगर ये हो जाए ना, तो दिल्ली की संसद में राजीव तलवार बैठेगा, फिर ये देश मुझे एमपी बना देगा। और मोदी मुलायम मायावती के सामने राजीव तलवार जब खड़ा होगा, संसद में जाएगा, एमपी बनेगा, तो पूरा देश, मतलब मजा आ जाएगा सबको। आपको मतलब सांसद वगैरह बनना है, कुछ करना है देश के लिए? बनना चाहिए, देश के लिए नहीं। देखिए, मैं दुनिया का सबसे स्वार्थी आदमी हूँ, मैं देश के लिए कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अपने लिए करता हूँ, अपने लिए करूंगा, लेकिन सबको आनंद आएगा। नहीं तब फिर लोग कहेंगे कि नेता होना चाहिए तो राजीव तलवार की तरह, अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार, वकील, जज होना चाहिए तो राजीव तलवार की तरह। तब लोग धोनी, विराट कोहली, अमिताभ को नहीं, मोदी को नहीं, मुलायम को नहीं, राजीव तलवार को प्यार करेंगे। आपको अपने कंटेंट की वजह से, मतलब जो आप बनाते हो, ये जो कर रहे, इतनी मेहनत जो कर रहे हो आप, इसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को प्रॉब्लम आई या आती है, ऐसा कुछ है? ये बताइए कि अगर मेरा कर्म क्या है, बुरा है? आप बताइए, मेरा कर्म बुरा है, खराब है? नहीं। तो जब मेरा कर्म सही है, बुरा नहीं है, तो मेरी भाषा कैसी भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो गधे हैं, जो उल्लू हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा गलत भाषा का प्रयोग करता है। अरे भाषा नहीं, हमारा हथियार है। दुनिया में कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं हुआ है। अब ये चूतिया लोग हैं जो बार बार उसको गाली कहते हैं, अरे यार हथियार है हमारा, और इससे मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है। मेरी पत्नी जो चाहती है कि हथियार का यूज मैं ना करूं, लेकिन संभव ही नहीं है। ये हथियार जहां जरूरत होगी वो अपने आप चलेगा, और जब तक जिंदा रहूंगा मेरी मौत के साथ ही ये हथियार खत्म होगा। और गाली हर कोई देता था, उसी गाली को हमने हथियार बना लिया है। आपने अपने चैनल का नाम उल्लू टीवी क्यों रखा है? मनुष्य बहुत बड़ा मूर्ख है, 20-25 साल स्कूल कॉलेज जाके इतना बड़ा मूर्ख है, इसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, ये मैं 2009 में समझ चुका था। और धीरे धीरे मुझे सड़क पे आने के बाद पता चल गया, मनुष्य उल्लू है, मूर्ख है, गधा है। तो उस हिसाब से आपने उल्लू टीवी रखे। आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है उसको आप किस तरीके से फेस करते हो, किस तरीके से देखते हो उसको, किस तरीके से हैंडल करते हो? एक दौर था जब महीने का 1 लाख रुपया बचता था मेरा। अभी महीने का? हाँ, अभी एक आध 2 साल ही वो दौर चला। तो मैं अपनी पत्नी से कहता था कि 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, बचत मेरी 1 लाख है, उसके बाद भी मैं परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब कि 1 लाख रुपया आपके पास है, सारी इच्छाएं, तो लेकिन आप परेशान हैं। तो मैं उससे कहता था, देख लेना एक दिन इन सारी परेशानियों का समाधान मैं करके रहूंगा। और मैं उन परेशानियों को खत्म करने के लिए प्रयास करता था। और जब जेल चला गया ना, तो अपनी सारी परेशानियों को उसी जेल में गाड़ दिया। राजीव तलवार को मुझे लगता है कि कोई परेशान नहीं कर पाएगा, और मेरे पास परेशानी भटकने ही वाली नहीं है। या आप जो चीजें करते हो इसमें आपको सुकून मिलता है, या आप कैसे मटेरियल लाइफ के लिए बनाते हो या अपने लिए किस चीज के लिए बनाते मैं हो? कोई भी वीडियो बनाता ही हूँ, अपने आप बन जाता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है मेरी। वायरल होना, लोग हमको पैसे भेजते हैं, प्यार देते हैं, इस बात का सबूत है कि मेरा काम अच्छा है, लोगों को लग रहा है अच्छा है। और अधिकारी भी जब हमसे मिलते हैं तो वो अपनी परेशानियों को, नेता भी परेशान है इस देश का, अधिकारी भी परेशान है,
सबको अच्छा लग रहा है, जो लोग सोचते हैं वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपके पास ऐसा कोई फैन वैन आया हो जो आपको खुशी, पहली बार फैन है, नहीं आपको नहीं, लगा कि हमें हाँ कोई बहुत आया मिलने में से मिलने? बहुत फोन आते हैं, मिलने भी आए हैं लोग, और फैन नहीं, मेरे भगवान हैं, और आप लोग सब लोग भगवान बनिए अगर धरती पर कुछ नया देखना चाहते हैं। भगवान हैं, इस बात का यकीन आपको धीरे धीरे हो कोई जाएगा। ऐसा फैन मोमेंट, बच्चा जो आपको याद हो? एक बच्चा, इसी मुंबई का एक बच्चा हमारे घर मिलने आया था अपने पापा के साथ, और आज मुंबई मैं से? मुंबई से, अच्छा। वो आजमगढ़ का ही रहने वाला था, और उसका अभी मैं जब ट्रेन से आ रहा था फोन भी आया, मैं उससे मिलना चाहूंगा। अमरनाथ कोई जगह है बम्बई में, मैं उससे मिलना चाहूंगा। अगर वो बच्चा मेरी आवाज़ सुने, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार कोई बच्चा मेरे से मिलने आया था, मैं वो पल भूल नहीं सकता, और एक दिन देश के सारे बच्चे हमको प्यार करेंगे। आई लव यू बेटा। आदित्य, उस बच्चे का नाम आदित्य था। लाइफ में आपको ऐसा कैसा मोमेंट था कि आपको एकदम क्या लगा, अब ये सब छोड़ दूं मैं, या मेरे को एकदम अब हो नहीं रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है? 35 साल की उम्र में जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी, तो फिर मुझे स्कूल में मजा नहीं आता था, मैं बोर हो चुका था, ये सब करने के लिए ही छटपटाता था एकदम मछली की तरह से। ऐसा कभी लगा कि नहीं बस अब छोड़ दूं, ना, ये कभी बहुत, नहीं। मैं 2009 में अब मैं उकता गया हूं बोले? मैं 2009 में जान गया था कि इस दुनिया में आज तक राजू तलवार जैसा व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई सोच भी नहीं सकता, वो कर ही नहीं पाएगा। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, और आज 99% हम सफल हो चुके हैं। आपको लोगों ने परेशान वगैरह नहीं किया कोई? कोई क्यों करेगा, कोई ऐसा नहीं, कोई करेगा क्यों, क्यों परेशान करेगा, सबको हम अच्छे लगते हैं। राजीव तलवार का मुझे नहीं लगता कोई दुश्मन है, और दुश्मन होगा भी नहीं, सब लोग हमको प्यार करेंगे। लोग प्यार भी करते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं जो हेट करते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल वो हेट नहीं करते हैं, वो गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। लोग बाग आपको प्यार भी करते हैं, कुछ लोग आपसे नफरत भी करते हैं, तो क्यों ऐसा? आपको उस तरीके, उस चीज को आप किस तरीके से अच्छा ये हैंडल करते बताइए, हो? आप लिखते हैं कि कमेंट में जाके लिखते हैं कि राजीव तलवार गलत है, बुरा है, तो वो आप लिख देते हैं, लेकिन आपने मेरा अहित क्या किया? जब आपने मेरा अहित कोई नहीं किया, मुझे कभी रोका नहीं, मुझे परेशान नहीं किया, तो उस कमेंट से हम कैसे मान लें कि आप मेरे मतलब लिए जो कुछ है इंटरनेट पे है, सामने कुछ भी नहीं है, तब तो सामने फिर जो मिलता है अच्छे से मिलता है। तो फिर क्या फायदा? वो तो इसका मतलब कि आप मुझे प्यार कर रहे हैं। खाली जो इंटरनेट पे जो हो रहा है वो बकवास है वो। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। विरोध करने का तरीका इस देश के शिक्षक को ही नहीं मालूम है, तो फिर समाज को क्या मालूम होगा? तो हमारे पास कुछ सवाल है राजीव भाई, हम पूछेंगे आपसे, हमने लिख के रखे थे। ये जो लोग है, जो मतलब इंडिया में जो लोग है बस सो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में लोग मरे हुए हैं, पूरा समाज मरा हुआ है। इस देश का शिक्षक ही, पूरी दुनिया में अध्यापक मतलब टीचर, शिक्षक मरा हुआ है, और जिस देश का शिक्षक मरा हुआ होगा वो समाज कभी जिंदा नहीं होगा। पूरा समाज अंधा गूंगा बहरा हो चुका है। कुछ चीज ऐसी बताओ जो खाली सरकारी लोगों के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है वो चीजें। भैया, इस देश का विकास सरकारी कर्मचारियों का विकास हुआ है, आम इंसानों का विकास नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता। विकास क्या है किसी को पता ही नहीं, विकास होता क्या है? ये सड़क बनाने को विकास कहते हैं, बिल्डिंगें बनने को विकास कहते हैं। मूर्ख हैं ये लोग। लोग आपको पागल समझते हैं क्यों? ये तो उनसे ही पूछिए, वो क्यों समझते हैं पागल, हम क्या पता। हमारे देश के अधिकारी कैसे हैं? जब देश का शिक्षक ही कूड़ा है, अंधा है, कामचोर है, तो समाज क्या होगा? आप लोग चर्चा कर लीजिए। इसके मतलब इस देश के अधिकारी कैसे? इस देश के अधिकारी, पत्रकार उतने ही बेईमान जितना कि हम लोग, इस देश का नेता उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग। इस देश के नेता अपने आप को क्या समझते हैं, नेता या राजा? जब आप भी नेता बनेंगे ना, तो अपने आप को राजा ही समझेंगे। वो अपने आप को लोगों के लिए नहीं समझते, या राजा अपने क्यों आप को समझेंगे? समझे? क्यों समझेंगे? जब इस देश की जनता जो है, आप नेता बन के देख लीजिए, इस देश का नेता कितना परेशान है, इस देश को नहीं मालूम? यार, इस देश की जनता जो है सबको, खुद भी परेशान रहती है, लोगों को परेशान करती है। चुनाव में नेता को लोग परेशान करते हैं, चूसते हैं जोक बन के, तो जब चुनाव वो जीत जाता है तो वो आपको चूसता है, तो गलत क्या है? गलत नहीं। इस देश का नेता उतना बुरा नहीं है जितने की इस देश की जनता। इस देश की जनता बहुत बेईमान है, हरामखोर है, लालची है, गद्दार है, नमक हराम है। उसकी अपेक्षा इस देश के नेता अधिकारी बहुत अच्छे हैं। आप कहते हैं कि जो उल्लू टीवी नहीं देखता वो पागल है और जो चूतिया है, ये कौन सी बात है? ये बताइए, अमिताभ, शाहरुख, सलमान और राजीव तलवार में अगर आपको अंतर नहीं समझ में आता है, मोदी मिलान मायावती और राजीव तलवार में आप अंतर नहीं समझ में आता, तो आप चूतिया हैं, आप गधे हैं। और उल्लू टीवी वही देखेगा जो शेर होगा, जो नहीं देख रहा है वाकई वो गधा है। लोग बाग आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है आपको? तारीफ सुनना किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, मुझे मेरे खिलाफ जो कमेंट करता है तो मुझे बहुत मजा आता है। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन सामने होनी चाहिए। जितने भी लोग मेरा कमेंट करके विरोध करते हैं, वो सामने मेरी बुराई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये समाज कैसा लगता है? मजा मुझे कोई, देखिए, मुझे पर्सनली किसी से दिक्कत नहीं है। आई इसरो- लव एवरीबॉडी। अच्छा, इसरो चंद्रयान के बारे में कैसा लगा जब हम चांद पर पहुंच गए, लैंड हो गए तो?
पूरी धरती को साले नरक बना दी, अब चांद को जाके वहां भी बर्बादी करोगे। इस तरह के प्रयोग नहीं होने चाहिए, सब चुतियापा है। आपने तो मतलब वीडियो बनाया था कि उनकी तारीफ की थी तारीफ साइंटिस्ट की। तारीफ गलती मैं मुझसे गलती हो गई। इस तरह के प्रयोग बंद होने चाहिए। कोई क्यों बात ऐसा? बाकी तो देश की तरक्की होगी ना। जब विकास क्या है पता ही नहीं तो ये लोग तरक्की कहाँ से करेंगे। मतलब ये समाज विकास नहीं कर रहा है, विनाश कर चुका है। संस्कार विहीन समाज कभी विकास नहीं कर सकता है। अभी आजमगढ़ में क्या दिक्कत है आपके हिसाब से? आजमगढ़ दुनिया का सबसे प्यारा शहर है, लेकिन लोग नपुंसक हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं। और आजमगढ़ में अगर कुछ लोग मर्द बन गए तो आजमगढ़ दुनिया का सबसे प्यारा शहर होगा। सबसे ज्यादा मर्द आजमगढ़ में पाए जाएंगे। नेता होता क्या है? आप हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, शाबाश। ये प्रश्न बहुत जरूरी है। इस देश को कैसा नेता चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, ये बताइए आप। ये बताना पड़ेगा आपको, हर चीज से आप नहीं नेता राजीव तलवार की तरह होना चाहिए। इस देश में जब शिक्षक ही नहीं है तो नेता कहां से होंगे। नेता कैसा होना चाहिए पता नहीं चूतियों को। नेता सिर्फ राजीव तलवार की तरह होना चाहिए, उसके बाद भी राजीव तलवार चुनाव नहीं जीतता है। शर्मनाक है समाज के लिए। आपकी आवाज इतनी सुरीली कैसी है? सब लोग गा सकते हैं, एवरीबॉडी कैन सिंग, लेकिन लोग गाते नहीं है। आप गा के सुनाइए हमें। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हम आप सबसे प्यार करते हैं। और थोड़ा गाइए, थोड़ा और गाइए, 2 लाइन और। मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। आप इतना चिल्लाते हैं उसके बाद भी आपकी आवाज, कभी आवाज में फर्क नहीं पड़ा ऐसा? क्योंकि आप इतना चिल्लाते हो, इतना दिन भर मेहनत करते हो, इतना बोलते हो, उसके बाद भी मतलब आवाज में फर्क तो पड़ना चाहिए ना। उतनी सुरीली आवाज है आपकी। जब आदमी का दिल अच्छा होता है तो सब बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती है। मेरा दिल बहुत अच्छा है। आपके लिए भगवान कौन? हर वो व्यक्ति भगवान है जो गलत का विरोध करे। हर वो व्यक्ति भगवान है जो दूसरों के दर्द को समझे। हर वो व्यक्ति भगवान है जो नफरत न फैलाए। हर वो व्यक्ति भगवान है जो नफरत फैलाने वालों को कुत्ता बना दे। जो आपकी बात माने वो शेर, जो आपकी बात ना माने वो शेर ही नहीं। मतलब गीदड़ वो है जो गलत का विरोध ना करे। मैं अगर गलत हूं मेरा विरोध करिए, मेरा विरोध करिए खुल के। आप शेर हैं, मुझे 1 रुपया दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन मेरा विरोध करिए। और आप राजीव तलवार को देख के कुछ नहीं कर रहे हैं, ना विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, तो आप शेर नहीं गीदड़ हैं, कायर हैं। हमारे देश की पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है। पुलिस अधिकारी गड़बड़ है। इस देश का पुलिसकर्मी बहुत प्यारा है। अधिकारी गड़बड़ करते हैं। अधिकारी के हाथ में पावर है, पुलिस के हाथ में कोई पावर नहीं है। जो अधिकारी कहेगा वही पुलिस करेगा। तो पुलिस कहाँ गलती है? इस देश की जनता मूर्ख है, कहती है पुलिस गड़बड़ है। पुलिस नहीं, इस देश का अधिकारी गड़बड़ है। ये जो आजकल की सड़कें है, सड़कें है देश की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पता नहीं कैसे आप लोग कहते हैं, मुझे तो हर जगह कहीं गड्ढा। बंबई में भी घूम रहा हूँ, इतनी प्यारी सड़कें यार। पता नहीं आपको, पता नहीं कैसे गड्ढा दिखता है। आपको प्लेन सड़कें नहीं दिखती, अच्छाई दिखती नहीं है, क्योंकि आपका शिक्षक ही अपनी कमी नहीं देखता है। जब आप शिक्षक को अपनी कमी नहीं मालूम तो आप लोगों को सिर्फ दूसरों की कमियां दिखती हैं। गड्ढे हम अगर प्रधानमंत्री होते ना तो गड्ढे ही गड्ढे होते। सड़कों का मतलब जो गड्ढे होते तो एक्सीडेंट बहुत कम होता। सरकारी लोगों को जो मिलते हैं सड़क बनाने के लिए, उसमें मतलब कुछ होता है? अच्छा क्या हाँ, होता है? ये बात सही प्रश्न है। ये बताइए, यूपी में तो बहुत कमीशन खोरी चलती है, क्या इधर भी कमीशन होता है? वो पता नहीं हमें, इतना मालूम नहीं है। आप कितनी बार जेल गए हो? कुल 6 बार। 6 बार। कैसा लगा जेल में? मतलब क्या एक्सपीरियंस? जेल जाना मुझको बहुत हमेशा अच्छा लगता है। जेल में कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है। तो आपको बिना फालतू में जेल में डाल देते हैं या कुछ वजह रहती है उस चीज की? मेरी क्या गलती रहती है मैं जानना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरी कौन सी गलती रहती है। और ऐसी इस तरह से किसी को जेल बिना कारण नहीं भेजना चाहिए। जानवरों के बारे में बताइए, जानवरों के साथ में क्या हो रहा है आजकल? मनुष्य खुद भी जानवर है, हम लोग मनुष्य बन ही नहीं पाए। और धरती सबकी है, कुत्ता बिल्ली हर सबकी धरती है, और किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, गलत है। कुछ हो रहा है उसके बारे में विरोध किया है आपने कभी जानवरों को लेकर? अभी तो मैंने नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में करूंगा। जानवरों पर जो हथियार उठाते हैं या जो भी करते हैं वो गलत है। गाड़ी लड़ा के चल देते हैं, मारते हैं जानवरों को, गलत नहीं होना चाहिए। आपका सपना क्या है? भारत का सबसे टॉप क्लास का गुंडा बनना। मैं वो गुंडा बनना। नेता अधिकारी सब गुंडा ही करते हैं। अपनी पावर धरती पर आज तक अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं इस देश का सबसे अच्छा गुंडा बन के दिखाऊंगा। गुंडा हो तो राजीव तलवार की तरह से। इस देश में विद्वान कौन? विद्वान? इस देश का विद्वान चूतिया है, मूर्ख है, गधा है।
विद्वता क्या है समाज को पता ही नहीं है। क्या आप सबको उल्लू बना रहे हो उल्लू के नाम पे? हो सकता है। आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, मतलब कैसा आपने रिकॉर्ड किए, क्या कैसा लगा, आपने बातचीत कैसा लगी आपको? एक छोटा बच्चा बम्बई से हमको यहाँ बुलाया, मेरे लिए इतना कर रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बधाई हो सम्मान देने के लिए, जो प्यार दिया आपने। आपकी वजह से मैं बम्बई आया, बहुत अच्छा लगा, और ये यात्रा मैं आपके लिए हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे बच्चों को थोड़ा सा प्यार दीजिए, देखिए तो इनको अच्छा लगेगा। मैं जो कर रहा हूँ सही है क्या? एकदम एकदम एकदम। मोबाइल सबके पास है, हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए।